आज तुम सब साक्षी बनकर अभी मेरी शादी से करवाओगे। काली माँ के सामने मैं इसे ये मंगलसूत्र पहनाऊंगा। बाबू कितना प्यारा। बच्चा मुझे दीजिए। ओह कितना प्यारा है ये। क्या हुआ तुमको? इस बच्चे का भी नाम रखना है। हाँ ये लीजिए। आप सब लोग खुश तो है ना? हाँ, जाने से पहले इस घर में होकर चलते हैं। बच्चे की माँ की तबीयत खराब है। एक्सक्यूज मी। यस। गुड मॉर्निंग। इस टकलू को मैंने कहा था जाने के लिए, फिर भी यहाँ टपक गया। मिस्टर सत्यजीत, एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक ही सवाल। उसका जवाब दिए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। हाँ पूछिए। 15 साल पहले आप बहुत गरीब, एक दुर्जन इंसान और क्रिमिनल थे। समाज में आपका नाम बहुत खराब था, लेकिन अचानक इतने बड़े बिल्डर कैसे बन गए ये आपको बताना पड़ेगा और मैं ये जान के रहूंगा। इनका सवाल काफी गंभीर है। हाँ। जिसका जवाब तुम्हें जरा अपने तरीके से देना होगा। ओके। जरा मेरे साथ चलो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना। इस रूम में एसी है। एसी और झोपड़ी में और वाईफाई भी है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड। ये कैसा पासवर्ड है? अरे मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं, ये क्या कर रहे हो? अरे रुक रुक, भागता किधर है? अरे मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए। तुझे बताता हूँ, अरे एसी सवाल भी का नहीं जवाब चाहिए। चाहिए ना? अरे तुझे मुझे बताता हूँ छोड़ दो, टकलू, रुक जा, जाने दो। रुक जा। बहुत तीखा है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुखिया जी, हाँ। पीने के लिए पानी कहाँ है? खाना बहुत तीखा रख दो यहाँ। क्या हुआ? पानी में कीड़ा है, देखो। कीड़ा है? नहीं, पानी तो साफ है। मुझे दीजिए। डैडी इसमें कोई कीड़ा नहीं है। ये कैश है। मुखिया जी, ये लीजिए, इसे रख लीजिए। और शुक्रिया। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लीजिए। हाँ जरूर। अब हम चलते हैं। हाँ चल। ठीक है।
918, we're headed down into the cellar where the doors just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. साइकेट्री में आपकी इस कंडीशन की कोई पक्की डेफिनेशन नहीं है। कई मशहूर डॉक्टर से मैंने इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन कोई फायदा नहीं। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्लीपिंग डोज ज्यादा लेना भी
काफी खतरनाक है, तो शायद मेरी ट्रीटमेंट बेकार है। करेक्ट। यहाँ आने से पहले मैंने इन्हें समझाया था कि कोई फायदा नहीं होगा। आप जरा बाहर वेट करेंगे? क्यों? मैंने कहा बाहर जाओ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। क्या जमाना आ गया है, सच बोलना भी गुनाह है। मैं सोना चाहता हूं डॉक्टर, थोड़ी देर के लिए ही सही, प्लीज। सत्यजीत, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी पढ़ाई और मेरी प्रैक्टिस दोनों एकदम बेकार है। जिस चीज से भी किसी की बीमारी ठीक हो जाती है वही सही दवाई होती है, और वो दवाई हमें जहां मिले, जिस रूप में मिले, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। शायद मैं ये बात किसी आम पेशेंट से कभी शेयर नहीं कर पाता, लेकिन आप मेरे दोस्त हो इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। मानसिक अवस्था को अच्छी तरह से समझने वाला एक शख्स है। वो डॉक्टर नहीं है, पर वो काफी साइंटिफिक है। साइकियाट्री की उनकी कही हुई काफी बातें हमारी हजारों बुक से भी काफी ज्यादा अहमियत रखती है। तुम्हारी मानसिक स्थिति शायद वही ठीक कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। महेश्वर योगी, उनके भक्त कहते हैं कि उनको दिव्य दृष्टि है, पर मेरे लिए वो एक साइंटिस्ट है। वो अभी मुझे कहां मिलेंगे? उन्हें ढूंढना मुश्किल है, मगर एक व्यक्ति उनके बारे में बता सकता है। स्वामी जी इस वक्त अगस्त्यकूट के जंगलों में रह रहे हैं। वो अमावस्या के बाद ही बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके बाद कहाँ जाएंगे ये किसी को नहीं पता। वो क्या है, एयर इंडिया के फ्लाइट हैं? खुद ही पता लगा लो, सच जान जाओगे। वो जंगल यहाँ से 366 किलोमीटर दूर है। ओ ये क्या सत्यजीत, मैं तो हैरान हूँ कि तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो। वो डॉक्टर और उस योगी का एजेंट, पढ़े लिखे लोगों को अंधविश्वासों में फंसाना इनका काम है। तुम टीवी नहीं देखते क्या? कितनी सारी स्कीमें आती हैं। मैंने भी कमाया, आप भी कमाइए। अगर वो धोखेबाज हैं, तो वो योगी जंगल में क्यों गए? शहर के लोगों से चीटिंग करने के बाद जंगल में गायब हो जाता होगा, फिर योगी बनकर आ जाता होगा। Go straight for 800. अपनी बकवास बंद करो। जो भी गाड़ी चलाता है राइट जाओ लेफ्ट जाओ, राइट जाओ लेफ्ट जाओ। हम बिना मतलब तुम्हारे कहने पर चलते जा रहे हैं। अरे यार, अपनी बड़बड़ बंद करो ना। Sorry, I am helpless. This is the end of the route. सुना ना, हमें जंगल में फंसाकर चुपचाप बैठ गई है। ये मशीन की औरत भी चालबाज है। ब्लडी फीमेल। हाँ, ये तो मस्त है। वो योगी का एजेंट सही कह रहा था, इधर तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। क्यों सत्यजीत, अंदर क्यों बैठे हो? बाहर आकर जंगल का मजा लो। चलो चलो बाहर आओ। ये किधर चला गया भाई? अरे सत्यजीत, 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 किधर हो? तुम यहाँ हो? तो हम चलें? कहाँ चले? योगी जी से मिलने। इस जंगल में जानवर है क्या? हाँ बिल्कुल है। हाँ, तब तो योगी जी से मिलना हो गया। सुनो सत्यजीत, योगी लोग उपवास रखते हैं, लेकिन जानवर उपवास नहीं रखते, वो शिकार करते हैं। हे भगवान, जो भी जानवर हमारे सामने आए उसका पेट भरा हो। अरे चल ना तुम भाई। कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे वाह, यहाँ तो बहुत हरियाली है। ए, आजा। आ रहा हूँ। हाँ, यहाँ तो नदी भी बह रही है। अरे सुजीत, कहाँ जा रहा है? ए रुको, कहाँ भाग रहे हो? हाँ? अच्छा, ये जानवर नहीं उस है। नदी को पार करके जाना जैसा होगा। दिख रहा है। सत्यजीत, ये शहद निकालने वाला आदिवासी है। कह रहा है अगस्त्यकूट पहुंचने के लिए हमें एक नदी पार करनी होगी। अच्छा हुआ, अब योगी के पास नहीं जाएंगे ना? ये हमें नदी पार कराएगा। चला जा। फूटे करम। लग गई वाट। अरे बैठना यार। योगी से मिलना जरूरी है क्या? आजा आजा। क्या बकवास कर रहा है? तूने ऐसी चीजें फिल्मों में नहीं देखी क्या? हाँ, फिल्मों में डूबते हुए भी देखा है।
उस आदमी ने हमें नदी पार करवा कर फिर से घने जंगल में छोड़ दिया। अब हमें यहाँ से कौन निकालेगा? पता नहीं इस जंगल में कहाँ कहाँ भटकना होगा। बड़ा डरावना जंगल है। सुनो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे यार, योगी से मिलते ही भूख और प्यास दोनों चली जाएगी। अच्छा, वो क्या उधर होटल खोल के बैठा है? उधर क्या टेस्टी नॉनवेज मिलेगा? लॉयन फ्राई, टाइगर मसाला, भालू बिरयानी। तू अपनी बड़बड़ बंद कर और चुपचाप चल। सत्यजीत, 1 मिनट रुको। तुम्हें अंदाजा है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो ना, हम लोग वापस लौट चलते हैं। सुन सुजीत, तू चाहे तो वापस जा सकता है। अब मैं यहाँ से महेश्वर योगी से मिले बिना वापस नहीं लौटूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। सृष्टिसारं सुधिर संगम शंकनादम् ओंकारं सृष्टिसारं सुधिलय संगम शंकनादम् महाप्रवाहं धिमि 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 धृतचरणं सुरमुनिवन्दितपङ्कजपादं वेद वेदान्तसारम् मैं देख रहा हूं तुम्हारा अतीत तुम्हें बहुत सता रहा है। 2 साल और 6 दिन पहले तुमने एक पवित्र जमीन खरीद कर उसे अपने नाम की थी। संपदा किला। विकट आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही है, जिन्हें तुमने पैसे से खरीदा था, और ये तकदीर है जिसे हम बदल नहीं सकते। वो सारी आत्माएं उस जमीन में पिछले 12 सालों से सो रहे हैं, और आने वाले 13 दिनों में 12 साल पूरे हो जाएंगे, समझ गए? और उसके बाद होगा तुम्हारा सर्वनाश। और वो सारी आत्माएं उस जमीन से निकलकर बाहर आ जाएंगे तो मंत्र और पूजा से भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हारा खानदान मिटा देंगे। स्वामी जी, इसका कोई उपाय है? वो आत्माएं जिन लोगों को खोज रही हैं, उन लोगों को सामने आना होगा। बचने का एक ही उपाय है कि आने वाले 13 दिनों में उस जमीन पर जहां वो सो रही है वहां तुम्हें पहुंचना होगा। अमावस्या के दूसरे दिन मैं वहां आऊंगा। तब तक मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करो। संपदा किले के चारों कोने से रेत लेकर मेरे पास ले आओ। स्वामी जी जंगल में रहते हैं, इन्हें क्या पता है? अगर हम रेत उठाने जाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ने लगी। सावधान रहना। वो आत्माएं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें मौत को मात देनी होगी, मौत को। ये स्वामी जी को रेत क्यों चाहिए? लगता है किसी बड़े आदमी को तोहफा देना होगा। हम कहीं से भी रेत लाकर उन्हें दे देते हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये संपदा के किले की रेत है? बकवास बंद कर। स्वामी जी ने जो मेरे परिवार की बर्बादी के बारे में कहा है, उसे सोचकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तू नहीं जानता। अरे यार, तुम तो सीरियस हो गए। अभी तुम्हें क्या चाहिए? संपदा किला जाकर रेत ही लानी है ना? मैं जाकर लाता हूँ। मुझे ये भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, समझ गए?
चलो संपदा किला तो आ गया। किसी भी पुरानी हवेली या किले का नाम लो तो स्वामी लोग तुरंत कह देते हैं कि वहाँ भूत प्रेत घूमते रहते हैं। इन भूत प्रेतों को छोटे मोटे घर पसंद नहीं है क्या? भूत और प्रेत। भूत प्रेत वाला गाना ही गा लेता हूँ। जाएगा जाएगा जाने वाला जाएगा, तदम 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 जाएगा जाएगा जाने वाला जाएगा। अब क्या करूं? ये हुआ पहला कोना। ये भूत प्रेत हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? अब तो जमाना बदल गया। नए जमाने में हो सकता है स्टाइल बदल दी हो। कुछ भूत प्रेत तो मर भी गए होंगे। ये रहा दूसरा कोना। योगी जी ने भी 4 कोने की रेत क्यों मंगवाई है? उसके बाद बोलेंगे कि 4 गुनी पैसे लेकर आओ। तीसरा कोना किधर होगा? 1 2 ओके, ये रहा। अब मैं चौथे कोने की रेत लेता हूँ। ओह, चलो हो गया। अब मैं सीधे योगी जी के पास चलता हूँ। अब ये गेट बंद कर दूं। ये दरवाजा किसने खोला? मुझे धक्का किसने मारा? ये दरवाजा भी बंद हो गया। चिकन की खुशबू आ रही है। इसका मतलब यहाँ खाना बनता है। हेलो हेलो, कोई है क्या? कोई आवाज ही नहीं आ रही है। इधर कौन है? उधर होगा। सुनो, एक अतिथि आया है, उसका स्वागत नहीं करोगे? स्पेशल खाना। योगी जी, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं, इंसान रहते हैं, समझे? लगता है कोई बर्तन धो रहा है। कौन है इधर? इतना स्वादिष्ट खाना परोसकर कहाँ चले गए भाई? चलो मैं ही आ जाता हूँ। मुझे अंदाजा था कि यहाँ जरूर कोई ना कोई रहता होगा। हेलो। अरे यहाँ तो किसी ने चूल्हा ही नहीं जलाया है। अच्छा, पार्सल मंगवाया है। अच्छी बात है, मैं समझ गया। हेलो सुंदरी, तुम किधर छुपी हो? तुम्हें शर्म आ रही है तो मुझे बुला लो, मैं आ जाता हूं। जवाब तो दो। अरे रे, मैं अभी अभी अंदर गया, फिर तुरंत वापस आया। सुजीत कौन से वार्ड में है? उस बी वार्ड में। सुजीत, ये तेरे मुंह में कपड़ा किसने ठूंस दिया? मेरी चीख सुनकर मुझे डर लगता है, इसीलिए मैंने खुद अपने मुंह में कपड़ा ठूस लिया। तूने कुछ बताया ही नहीं कि उधर हुआ क्या? संपदा किला गया था कि नहीं? तो फिर रेत का क्या हुआ? मतलब? अरे यार, पहली मत बुझा, साफ साफ बता। दरअसल मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे सिर्फ एक बड़ी सी आकृति दिखाई दी थी। वो एक बड़े आदमी का रूप था। कौन आदमी? वो जंगल वाला योगी। उसे न शेर बाघ पकड़ सकते हैं, न ही भूत प्रेत। वो योगी बहुत बड़ा ज्ञानी है। जब उसने बताया कि किले में भूत प्रेत रहते हैं तो मैंने उसका मजाक उड़ाया था, मगर मैं अभी अभी उस कमरे में गया और वहां से तुरंत वापस आया और इतने में ही
और जब मेरी आंखें खुली तो वो सफेद साड़ी और ब्लाउज पहनकर मेरे सामने गुस्से में खड़ी थी। वो मुझ पर अटैक करते उससे पहले मैंने उस पर अटैक किया, उसका गला पकड़कर जोर से काट डाला। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ क्या बताऊं? वो इधर की नर्स थी। वो तूने मुझे काटा ना? सॉरी, इसका अच्छे से ख्याल मैं रखना। तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुजीत, वो रेत कहाँ पर है? वो रेत तो कार की डिक्की में है। यार सत्यजीत, उधर के भूत प्रेतों को बिल्कुल मत छेड़ो। अगर तुम संपदा के किले में जाओगे ना तो वहां से जिंदा वापस नहीं आओगे। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मुझे अपने परिवार को कैसे भी बचाना है, किसी भी कीमत पर। इसे चर्च में जाकर फादर फर्नांडिस को दे देना और दरगाह के उस्ताद आलम अली को दे देना। ये लो, दूसरे के हाथ नहीं, स्वयं जाना। जिसे आना है वो यहाँ जरूर आएगा। परीक्षण की गई है ना? हाँ फादर। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अंतिम निर्णय तो उसी बता रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे। कितने दिनों के लिए जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन जिस काम के लिए जा रहा हूं उसे पूरा करना है। हे भगवान! सनी और अप्पू तुम्हारे साथ जा रहे हैं? उनकी बीवियों को पता चलते ही वो मुझे फोन करेंगी। तुम सब बचपन के दोस्त हो, कभी कभी मिलकर एंजॉय तो करना ही चाहिए। वो लोग मेरे साथ जरूर हैं,
पर ये काम ऑफिशियल है। वैसे भी कुछ दिनों से तुम बेचैन रहते हो, ऐसे बाहर जाने से सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है काम की वजह से बेचैनी हो। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, अपने परिवार के लिए मुझे करना ही है। हेलो, क्या छोटे बच्चे वहाँ आ सकते हैं? नॉटी, रुक जा। भाग कहाँ रही है? अरे रुकना। अरे इधर आ। तू अभी तक यहीं बैठा है, तैयार नहीं हुआ? तैयार क्यों हूँ? मरने के लिए। ए, हम सब साथ में जा रहे हैं, क्या कर रहा है तू? लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, जाओ। अगर वो लोग जान गए तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो मार डालो ना, वैसे ही अधमरा हो गया हूँ। क्या कर रहा है? जल्दी से तैयार हो। अभी कैसे तैयार हो जाऊं? मैं तो अभी नहाया भी नहीं हूँ। डुबकी मार। सुजीत, तुम तो हमेशा पहले से ही तैयार रहते हो, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही। एक्सीडेंट के बाद सुजीत अंकल डर गए हैं। ए छुटकी, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। है ना? हाँ, वापस आकर बताता हूँ। हाँ। नॉटी। सत्यजीत, गाड़ी में सामान रख दूं क्या? तेरा सामान तो मैंने कब का गाड़ी में रख दिया। मेरा सामान नहीं, मैं अपने आप को सामान बोल रहा हूँ भाई। हाँ, लेकिन वन पीस में, ठीक है? आप वापस कब आओगे? हाँ, अच्छा सवाल है। आएंगे, जरूर आएंगे। पप्पी ले लो, अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लो। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ। बाय बाय डैडी। बाय। हाँ, चलता हूँ बोल दो, वापस आने को मत बोलना। अब हम चलें? हाँ हाँ, चलो चलो। पहले हमें सनी को पिक करना होगा। हाँ ठीक है, करो। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मेरी माँ, मेरी रक्षा करना। मेरे नाग देवता, मेरी रक्षा करना। हे नागदेव, प्रणाम। सबका भला करना। हे नागराज, और मुझे आशीर्वाद देना। डराए कहीं का। ये मंदिर है, यहाँ गाली मत दो। मेरी माँ, मुझे ज्ञान दो। मैं मंदिर आ गया और मुझे आशीर्वाद भी मिल गया। ये लीजिए। औरतों को कोई मर्द छूता तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, सही कहा आपने। आजकल की औरतें बहुत ही फास्ट सही, हैं। बिल्कुल सही। मुझे इसलिए आपके साथ आने को डर लगता है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चलो यहाँ से। डरो मत। वापस कब आएंगे? सच बताइए, नहीं तो पता है ना मैं क्या करूँगी। अरे मेरी माँ, इस बार तुम मुझ पर दबाव मत डालो। जब सत्यजीत बड़ा बिजनेसमैन बना, तब सन्नी और मुझे उसने इंचार्ज बनाया। वो बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए वो कहीं भी जाता है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं टोकता हूँ। अगर आपकी माँ को कुछ हो गया तो आप जल्दी आ जाओगे ना? तब तो मुझे तुरंत आना पड़ेगा। तब तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? मैं आपकी माँ को मार डालूंगी, कसम से। सुबह सुबह माँ जी सबसे पहले किचन में जाती हैं। उनके आने से पहले मैं गैस ऑन कर दूंगी। ऐसा कुछ मत करना, मैं आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। आप समझ गए। सुनिए, क्या हुआ मेरी जान? भूल तो नहीं जाओगे इस ना बात को? आपकी माँ वाली बात। उसे मैंने देखा है, सिर्फ मैंने ही देखा है। सत्यजीत, क्या हुआ? इसकी बात मत सुन, ये फालतू बकवास करता रहता है। तुम मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो। तुझको पता है कि 8 नंबर का प्रॉब्लम क्या होता है? नहीं। हाँ तो ध्यान से सुन। जब हम 1 नंबर लिखते हैं तो उसमें बिल्कुल सीधी डंडी होती है। 3 नंबर को 2 बार घुमा कर लिखते हैं। 5 नंबर में डंडी ऊपर नीचे गोल होता है। लेकिन 8 नंबर को इस तरह यूं सांप की तरह घुमाते हैं और इसमें जो फंस जाता है उसे ये 8 नंबर का सांप डस लेता है। समझ में आया? तुम सब जानते हो। बिल्कुल। सब कुछ जानने के बाद भी इसके साथ जाने को तैयार हो गए। ये लो, हमारा अप्पू भी आ गया। अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो देखो मैं आ गया। बस बस। ये दोनों अपने मरने की खुशी मना रहे हैं। इतनी देर क्यों लगा थी? मैं मंदिर गया था। नारियल फोड़ के जरूर आया होगा। क्या बात है सुजीत, क्या हुआ? अरे बता ना क्या हुआ? अरे तुम पत्थर निकल गए क्या? ये गूंगे की तरह क्यों बैठा है? हंस लो बेटा, हंस लो।
इसके बाद तो तुम लोगों को रोना ही रोना है। हमारे पास टाइम नहीं है। ओके। जल्द से जल्द हमें वहाँ पहुँचना है। चलो गाड़ी में बैठो। गाड़ी तुम चलाओगे? नहीं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, मैं चलाता हूँ। क्या हुआ? इसे देखकर कुछ याद आया? ऐसे बाना शमीना अभिमन्यु थेरेपी, ये आपकी रिसिप्ट। नेक्स्ट। भगवत वाष्यम श्रवणो नमथे गर्भस्या अभिमन्यु निद्राएम सुभद्रस्य। बैठ जाइए, बैठ जाइए। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है सिखा रहे थे, तब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे, जिसे उन्होंने सीख लिया और इस तरह पैदा होने से पहले ही अभिमन्यु योद्धा बन गए। समंदर के उस पार पश्चिम में रहने वाले लोग हमारे देश के पुराणों और तमाम ग्रंथों को पढ़कर उन पर अनुसंधान कर रहे हैं। महाभारत में कोख में पलते हुए अभिमन्यु को आसपास होने वाली सारी बातें मालूम थीं, तो क्या उसी तरह से आपके कोख में पलने वाले बच्चे को भी सब कुछ मालूम होगा? मैं कहता हूँ अवश्य। और इस दैविक पद्धति को कहते हैं ऐसाबाना शामिना अभिमन्यु थेरेपी। और इस चमत्कार से भरे दैविक पद्धति को प्राप्त करने वाले महान वैज्ञानिक यहाँ पधार रहे हैं। I welcome Dr. Antonio Halifax from क्या बक रहे हो? मेसोपोटामिया। बापू, मेरी एक्टिंग ठीक लग रही है ना? ओ यल्ला मल्ला कुल्ला बुला। आए वो सभी को मेरा प्रणाम। प्रोग्राम को फ्लॉप मत कर देना तुम। कावासाकी, नागासाकी, महाभारत। महाभारत पढ़कर हम हैरान हो गए। इंद्र मनमोजा, दिमाग में दिमाग, मेसोपोटामिया। क्या बोला? सलाडेमा मामिया। हमें आपके इतिहास से बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई है। हम आभारी रहेंगे। My friend, I also invite one of my friend, Tefira Marunja from Uganda. प्रेम इस्लाम और वाशी इक्रो आगरा सुनते सुनते माता सुभद्रा सो गई थी, इसलिए कोक में अभिमन्यु युद्ध की नीति पूरी नहीं सुन सका। आंध्रा वाशी, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य आपके ही हाथों में है। ये क्या बोल रहा है? यस, इस ऐसाबाना शामिना अभिमन्यु थेरेपी से आपका बच्चा 14 भाषाओं में बात करेगा। आपको हिंदी में माँ बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा मॉम, मेसो में, डच में, बोस्नियन में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, चेकोस्लोवेकियन में और जापान के भाषा में आपको बुलाएगा ओ कासिनो। और इस तरह से आपका बच्चा करामाती बच्चा कहलाएगा और आप पूरी दुनिया में कहलाएंगे मशहूर माँ। ऐसा भी कभी होता है क्या? मेरा विश्वास तो कीजिए, जो यहाँ आए हैं वो कोई ऐसे वैसे वैज्ञानिक नहीं है। इनके बारे में मैंने काफी पढ़ा है। सच में? हाँ। अब आप सब लोगों को अपने पेट पर हाथ रखकर कहना है ऐसाबाना शामिना अभिमन्यु थेरेपी। अरे सुनो, अरे स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है। 14 भाषा में। जरूर। इसका अलग से ख्याल रखना स्वामी जी। ये कभी कभी क्लास में सो जाती है स्वामी जी। अगर रात को ठीक से सोई होगी तो क्लास की कोई जरूरत नहीं। He will take care of it. स्वामी जी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। देखिए, ये काम हम नहीं कर सकते। Can I help him? डॉक्टर। स्वामी जी, मुझे लगता है ये थोड़ी सी गर्भवती है, इसलिए मैं पूछने आया कि क्या ये आपकी क्लास में बैठ सकती है? फर्नांडिस, स्वामी जी, इस गर्भवती स्त्री की मदद हम जरूर करेंगे। आप एक काम करिए, इनसे पैसे लेकर क्लास में भर्ती कर लीजिए। जाइए, संभाल के। चलो, इसका भी आशीर्वाद ले लो। बहुत खुशी हो रही है।
हमने सिर्फ उन्हें धोखा दिया जो धोखा खाना चाहते थे, बस इतना ही। सही कहा, ऐसी सफलता मिलेगी पता नहीं था। ये दुनिया ऐसी ही है दोस्त। वीसा में धोखा, शादी में धोखा, बकरे मिलते ही रहते, बस उन्हें हलाल करने के लिए हम जैसे चाहिए। जानते हो, अक्ल के साथ ऊपर वाले ने इंसान को एक और चीज दी है और वो है लालच, और ये उसी का नतीजा है। अगर हम इन्हें धोखा नहीं देंगे तो कोई और देगा। आखिरी बार हम ये गेम खेल लें, उसके बाद हम यहाँ से फुर। अरे बॉटल तो खोलो यार। भाई खोल दिया। अरे मुर्गा बोल रहा है। मुर्गा सुबह बोलेगा नहीं तो क्या घुंघरू पहन के कथाकली करेगा? बोल। मार रहा है क्या तू? हाथ हटा, बोला ना हाथ हटा। तो अरे 3 घंटे में लाइन में खड़े होकर हम ये माल लेकर आए हैं और ये 3 मिनट में बाहर निकल रहा है। एक बूंद भी वेस्ट मत करना। हो गया तो क्या करो? सुनो, आज रात हम सब अपना ये सोशल, कल्चरल और चैरिटी का काम आखिरी बार करेंगे और फिर कल हम यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन हम लोग वहाँ जाकर छुपेंगे कहाँ यार? यहाँ इसके अंदर छुपेंगे। ये देखो, यहाँ छिप सकते हैं। ये देखो। ये कौन सी जगह है? संपदा किला। क्या बोला? संपदा किला? उठो, फ्लैशबैक खत्म हो गया, हम पहुंच गए। सुजीत यहाँ दारू पीकर गिर गया होगा और उसने हमें भूत की कहानी सुना। ठीक है, चलो उसको गाड़ी से उतारते हैं। चल उतर नीचे। अरे मैं चलो उतर। तूने जिन भूतों को मारा था ना, उनसे मिलना है। चलो उतर। अरे मुझे नहीं उतरना। अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो। बाहर अरे निकल। ये क्या जबरदस्ती है यार? चलना। अबे भूत तेरा स्वागत करने वाली, जल्दी आ। मैं नहीं चलूंगा। आजा बच्चू, आजा। अरे यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? घुस अंदर, अंदर, अंदर घुस। तुझे यहीं से चिकन की खुशबू आ रही थी ना? सिर्फ चिकन ही नहीं, फिश की भी। और किसी की? हाँ याद आया, मटन की भी खुशबू आ रही थी। वो बेहतरीन डाइनिंग टेबल इधर है। बताना किधर है? क्या कर रहा है? उधर लेफ्ट में जाओ, वही डाइनिंग टेबल में सब कुछ मिलेगा। जाओ ना। देखो, इधर चिकन भी है, मटन भी है, फिश भी है। अबे मोटे, वो बता कैटरिंग वाली भूतनी किधर है? बोल। भागो, भागो, भागो। मैंने तो अपने हिस्से का खा लिया, अब उन लोगों के हिस्से का उन्हें मिलेगा। उन तीनों को एक साथ आईसीयू के बेड पर लेटा हुआ देखूंगा तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी, हे भगवान। चीख बंद हो गई। हे भगवान। आवाज क्यों नहीं आ रही है? हे भगवान, कहीं इन तीनों की आत्माएं मुझे परेशान तो नहीं करेंगी ना?
बेटी बेटी ये यहाँ कैसे? मेरी बेटी है। क्या हुआ इसे? ये बेटी है। बेटी पानी कार में पानी रखा हुआ है, जल्दी लेकर आ। लाता हूँ। बेटी बेटी। हाँ सत्यजीत, सुनो, हमारी बेटी कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी। क्यों? नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस जरा देखो कि वो कहाँ पर है। ओके। मोना, 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 कहाँ चली गई? मोना बेटा, कहाँ हो? मोना, क्या हुआ? मुझे क्यों बुला रही हो? बताओ ना मम्मी। अच्छा क्या हुआ? ठीक है, मैं तुमसे मेरे साथ अंदर आता हूँ। ठीक है? अरे अब क्या हुआ? संपदा किले में बहुत सारे असाधारण घटनाएं होंगी। आगे जाके दाहिने तरफ इस रक्षा कवच को जमीन में गाड़ देना, उसके बाद ही अंदर जाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बहुत होशियारी कर रहा था ना कि भूत नहीं है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। अब जाना करना। क्या हुआ? हवा निकल गई? मुझे माफ कर दे यार। क्यों माफ कर दो? सत्यजीत क्या हुआ? कहीं इसमें भी तो भूत नहीं होगा। मुझे तो जल्दी से रक्षा कवच दो। ये लो, इसे गाड़ दो। अरे जल्दी से मिट्टी डालना। माँ संपदा, महेश्वरी को हम आपका दूसरा रूप मानते हैं। आप ही हमारे बिरादरी की रक्षा कर सकती हैं माँ। हाँ, अच्छा है, काफी अच्छा है। माँ काली खुश हुई। नमस्कार काली माँ। अब एक और इंसान को खुश करना है। किसे? 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 मुझे। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ये 8 साल, पूरे 8 साल से मैं इसे प्यार करता हूँ, एक तरफा प्यार। और आज तुम सब साक्षी बनकर अभी मेरी शादी से करवाओगे। काली माँ के सामने मैं इसे ये मंगलसूत्र पहनाऊंगा। बैंड बजाओ। महेश्वरी, ये शुभ अवसर है। नहीं, ऐसा मत करो। अभी महेश्वरी के शरीर में काली माँ है। बकवास बंद कर। काली माँ सिर्फ खून पीना जानती है, लेकिन मैं खून बहाना जानता हूं। रामेश्वर!
बाहर निकलो। अब पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहली बार 3000 एकड़ की जमीन पर बैठकर आराम से दारू पी रहे हैं। ए, यहाँ पीना मना है। हमारी काली माँ की जगह में नशा नहीं करते। अच्छा, ये बच्ची तो हमारी माँ बन रही है। अरे सुनो, छोटी सी उम्र में ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। जाओ अंदर से अचार ले आओ। अरे तू पैक तो बना। हाँ अभी बनाता हूँ। ये तुम लोगों को किसने बांधा? नसीब अच्छा है, सिर्फ बांधा ही। बताओ तो किसने बांधा? उधर देखो। मैं जानती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए हो। काफी लोगों ने हमें यहाँ से निकालना चाहा, लेकिन कोई भी सही सलामत नहीं गया। ये जगह काली माँ की है और ये जगह हमारी है। जो भी इस जगह को बेचने आया, उसका खून काली माँ को चढ़ाया गया है। नहीं नहीं मैडम, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम यहाँ से आपको क्यों निकालना चाहेंगे? दरअसल हम लोग पूरे देश में घूमकर समाज की सेवा करते हैं और अभी तक हम लोगों ने समाज की काफी सेवा की है। मेरा मतलब है चैरिटी वर्क्स, है ना? हमें तो खामखा बांध दिया। हाँ वो क्या ना, हम तो गरीब लड़कियों को खाना खिलाते हैं और वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। हमें इस सब में बहुत आनंद मिलता है। हम अनाथ बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। हाँ सही कह रहा है। और इसीलिए मैडम हम चाहते हैं कि हम यहाँ भी थोड़ी समाज सेवा करें। हम जब यहाँ पर आए तो हमें ये जगह बहुत अच्छी लगी, इसीलिए हम यहाँ रुक गए। और मैडम मैं आपको बता दूं कि हमने आपकी शक्ति को गांव में अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए हम आपके भक्त हो चुके हैं। अगर आप लोग झूठ बोल रहे हैं तो काली माँ हमें सब बता देंगी। उसके बाद आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। नहीं दूंगा। आपने ये कैसे किया? क्या कैसे किया? अभी जो आपने किया। अच्छा वो ठीक है, बताता हूँ। पहले तुम हंसो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से हंसो, अच्छे से हंसो। हाँ ये ऐसे होता है। हाँ समझ में आ गया? ये है सिर्फ हाथ की सफाई। 1 2 3 वो देखो। ये रही मेरी बच्ची। चलो मेरे साथ। मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा और मेरे बुलाने से तुम नहीं आओगी। मैं जानता हूँ तुम कैसे आओगी। मेरी बेटी को मत ले जाओ, छोड़ दो। छोड़ दो इसे। पकड़ो इसे। छोड़ो। अगर तुम अपनी बेटी को देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? मेरी बेटी। कोई चालाकी नहीं, जाओ। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी को छोड़ दो। इसे मत ले जाओ, इसे मत ले जाओ।
तुम ये मत सोचना कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। आइंदा से इन्हें ढूंढने मत आना। इन दोनों की रक्षा करने के लिए मैं यहीं रहूंगा। लो पकड़ो 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 पकड़ो। रुकिए, मेरी बेटी पे ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कोई भी झूठे सपने नहीं देखने देना चाहती। एक दिन आप तो चले जाएंगे और मेरी बेटी रोते रह जाएगी। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आप ये मत सोचिए कि मैं उस दिन सिर्फ रामेश्वर को सुना रहा था। आप अच्छी लगती है। मेरा मतलब आप और आपकी बेटी की रक्षा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अब किसी की पत्नी हूँ, मुझे परेशान मत करो। वो आते ही होंगे। कौन आएगा? सत्यजीत। उसी तुम्हारे सत्यजीत ने तो मुझे यहाँ भेजा है। उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत। बकवास बंद कर। उसके बारे में तो जानते क्या है? तेरा प्रेमी है, माँ काली ने उसे भेजा है। पता है वो यहाँ क्यों आया है और उसने तुमसे शादी क्यों की? जानते हो? जब तुमने मुझ पर वार किया तब मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया, लेकिन जब वो मुझसे मिलने आया तब मेरा प्यार फिर से जाग उठा। रामेश्वर, जबरदस्ती करने से तुम्हें महेश्वरी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मेरी बात मानकर मेरा साथ दोगे तो पैसा भी मिलेगा और महेश्वरी तुम्हारी हो जाएगी। एडवांस। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, महेश्वरी। मेरा वापस आना और वो मुझे मारना और वो तुमसे प्यार करना सब एक्टिंग था।
और तुम्हें यहां से निकालने के लिए मैंने उसे काफी पैसे दिए हैं। उसके प्यार के सामने तुम हार गई। रजिस्ट्री ऑफिस में तुमने शादी के कागज पे साइन नहीं किए हैं, तुमने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन किए हैं। अभी समझ में आया? चलो वो सब भूल जाओ, तुम्हारे लिए मैं हूं। शादी उसने की होगी मगर तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आजा आजा, आओ आओ। छोड़ो मुझे। मुझसे डर क्यों रही हो? दूर रहो, आओ। दूर रहो अरे, मुझसे। छोड़ो मुझे। ऐसे नहीं मानोगी तुम। छोड़ो। मलिका, मलिका, चलो चलो यहाँ से। मैं अंदर देख के आता हूँ। बोलो क्या है क्या? यहाँ नहीं है। अरे जल्दी इधर आओ। देखो यहाँ। लगता है रामेश्वर ने सुहाग रात में धमाल मचाया होगा। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इस पूरे बिस्तर की हालत देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है रामेश्वर ने सेंचुरी मारने का ट्राई किया होगा, लेकिन महेश्वरी ने क्लीन बोल्ड कर दिया होगा। लेकिन एक बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, संपदा किला को खाली कर दिया है। वैसे तो हमने बहुत सारे धोखे दिए हैं, लेकिन हम शादी का धोखा पहली बार दे रहे हैं। दूल्हे साहब, मिशन कामयाब हुआ। घर के अंदर कोई भी नहीं है। या तो रामेश्वर उन्हें अपने साथ ले गया होगा, या माँ बेटी खुद ही यहाँ से चली गई होंगी। चाहे कुछ भी हो, रामेश्वर गुनहगार है। सत्यजीत, तुम्हारी प्लानिंग के मुताबिक सब हो गया है। अब आगे क्या करें? किले को बंद कर दो और क्या। जल गया घर। वो हमारा घर जला रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटी, वो लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। काली माँ उन्हें जरूर वापस लेकर आएंगी। माँ, गुड जॉब मिस्टर सत्यजीत। थैंक यू सर। अपुन ने आपके बारे में बताया तो मुझे लगा नहीं कि आप ये काम कर पाओगे। 3000 एकड़ की जमीन की डील उस महेश्वरी और माँ काली की वजह से रुकी हुई थी। अब कोई रुकावट नहीं है सर। लाओ। ये लीजिए भैया।
तय हुआ था उससे भी ज्यादा है। थैंक्स अ लॉट सर। अगर ऐसा कोई भी काम होगा तो मैं सिर्फ तुम्हें बुलाऊंगा, मुझे तुम पर भरोसा है। सर। काफी भारी है ना? अरे मुझे पकड़ने दो, इसका श्रेय मुझे जाता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब क्या हो गया? वो मुझे कितना प्यार करते थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया माँ? वो अब कभी नहीं आएंगे क्या? तुम्हें भूख लगी है? नहीं माँ, भूख नहीं है। हाँ, अब तो मजा करेंगे, बियर दारू पिएंगे, साथ में पार्टी करेंगे, सब लोग मजा करेंगे। ए, पैक बना। अभी वो लोग कहां पर हैं? कौन लोग? महेश्वरी और उसकी बेटी। इतने दिनों से हम लोग अमीर लोगों को ही धोखा देकर पैसे ऐंठते थे, लेकिन इस बार एक औरत के गले में मंगलसूत्र बांधकर और एक छोटी बच्ची से प्यार का नाटक करके धोखा दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई मजाक मत करो, हमें रोना आ रहा है। क्या तुम भी सेंटी हो गए? बेटी का दुख सोडा और पानी के साथ मिलाकर इसमें डाल दिया है। अब इसे चुपचाप आंख बंद करके गटक जाओ। इस डील से हमने लाखों रुपए तो कमा लिए, लेकिन उस मां बेटी के आंसू मेरे दिल में चुभ रहे हैं। पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन साथ में बद्दुआएं भी। बहुत गलत हुआ। माँ, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या? मैं अभी आती हूँ। जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते, तब तक हमने जो किया है उसकी माफी नहीं मिलेगी। सत्यजीत, ये कैसी बहकी बहुत सोचने के बाद मैंने यह फैसला किया है। सत्यजीत, तुम बेकार का। मैंने उससे शादी की है और यहां से जाते समय मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने उन्हें गांव और जंगल में ढूंढा, पर कहीं नहीं मिले। तुम्हारी बात याद है ना तुम्हें? अगर वो तुम्हें मिली तो यहां ले आना। मैं उसे तुम्हारे हवाले करने के लिए नहीं, अपना बनाने के लिए ढूंढ रहा हूं। बहुत भूख लगी है माँ, मुझे डर लग रहा है माँ। डरो मत बेटी, मैं हूं ना। माँ, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ। हे भगवान, कोई है? जवाब दीजिए, कोई हमारी मदद कीजिए, बचाओ। माँ, माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। माँ,
कोई जगह नहीं जहां मैंने नहीं ढूंढा। अब आप ही मुझे उनसे मिलवा सकती हैं। क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। देखो इधर ही, यहीं पर मैंने उसे दफनाया था। ये सारी बातें तुमने हमें क्यों नहीं बताई? मैं इन सब बातों को अपने अंदर ही छुपा रहा था। जब संपदा किला बिकने वाला था तब मैंने इन्हीं सब बातों को सोचकर ही इसे खरीदा था। एक बात पूछूं भाई? दुष्ट कहीं के, तुमने अकेले ये सब किया और मुझे यहाँ मरने के लिए भेज दिया? मैं अकेला, दोनों माँ बेटी ने मुझे पीस पीस कर मेरा जूस निकाल दिया। अब एक स्ट्रॉ लेकर आ जाओ, ऐसे करके पी जाओ। अगर उनकी आत्मा मुझे पकड़ लेगी तो मैं अपनी पत्नी को कैसे विश्वास दिलाऊंगा? उसे लगेगा कि मैंने उस भूतनी को छेड़ा था। तो ऐसा है कि तुम सब लोग बातें करो, मुझे काम है। मेरी आंटी के ड्राइवर के पड़ोसी की बच्ची का नामकरण संस्कार है और मेरा वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, दिल पे मत लेना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओके, चलता हूँ। छोड़ना यार। तुम अकेले कैसे जा सकते हो? अगर मरेंगे तो हम चारों एक साथ मरेंगे। छोड़, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। भागता किधर है? अरे रुक रुक, तुझे नामकरण में जाना जरूरी नहीं है, इधर भूत के साथ निपटना जरूरी है। चल हमारे साथ, चल। अरे चल अब। अभी जो मैं शांति से जी रहा हूं और शहर के सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, इन सब की वजह मेरी बीवी है। उसी के कहने पर मैंने बिजनेस शुरू किया और इस मुकाम तक पहुंचा। अब मेरा यह फर्ज है कि मैं उनकी हिफाजत करूं। बस मेरी एक ही प्रार्थना है, यह पूजा खत्म होने तक मेरी बीवी और बेटी यहां ना आए। वो देखो डैडी, भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली भाई। हाँ। डैडी। मेरी बेटी। आपके जाने के बाद ये बिल्कुल सोई नहीं, इसे बुखार था, जिद कर रही थी तो मैं यहाँ ले आई। अच्छा किया, बहुत ही शांत जगह है।
नहीं, शमशान भूमि है। क्या बात है सुजीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन मैं खुश होता हूँ तो ऐसी ही बातें करता हूँ। जिन लोगों को वो आत्माएं देखना चाहती हैं, वो सब स्वयं ही वहां पहुंच जाएंगे। वापस आना मुश्किल है, अगर कोशिश करोगे तो कुछ भी हो सकता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। चलो। सत्या, क्या हुआ? पहले जब तुम चारों मिलते थे तो ऐसा लगता था कोई फेस्टिवल है, गाना, मस्ती, शोर शराबा। लेकिन इस बार क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ तो है। तुम सब टेंशन में हो। ये जगह भी जरा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना दिमाग मत खराब करो। चलो आओ। ये किसकी आवाज है? संग तुम्हारे खेलूं मैं संग तुम्हारी, खुश हूँ मैं संग तुम्हारे। अरे वाह, गाना बहुत अच्छा है। किसने सिखाया तुम्हें? मुझे मल्लिका ने सिखाया। कौन? मल्लिका? ये मल्लिका कौन है? वो यहीं रहती है, वो यहीं की रहने वाली है। उसकी आंखें और स्माइल बहुत सुंदर है। मुझे मल्लिका बहुत पसंद है। मल्लिका को जादू भी आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी। मोना,
गाड़ी पीछे। हेलो अपू डियर, सुनो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? मुंह बंद करो। अभी तुम कोई आवाज सुन सकते हो क्या? अब कैसी आवाज? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जल्दबाजी मत करो मेरे अप्पू राजा, तुम्हारी माँ किचन में जा रही हैं। गैस ऑन करके रखे हो। जानू, ठीक है, तुम फोन काट दो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं तुम्हें फोन करती हूँ। जानू सुनो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अभी मत आओ, 13वीं में आ जाना। सुनो, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जाकर गैस ऑफ करो प्लीज। तब ठीक है। अगर मैं निकल रहा हूँ बोल दिया तो योगी का काम बोलकर मुझे रोक लेंगे। मेरी बीवी इस भूतनी से भी बड़ी है, बहुत ही खतरनाक है, और ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अपू अंकल, चुप रहो प्लीज, बेटा किसी को बताना मत, मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा, ठीक है? मैं नहीं बोलूंगी, आप जाइए अंकल। गुड गर्ल। हे भगवान, हम लोगों की रक्षा करना। जब पुलिस ने कहा था कि एक्सीडेंट था तो पागलपन की बातें क्यों कर रहे हो? मैं पागल नहीं हूं, ये सच है। मैं अपने बीते हुए दिनों के बारे में हमेशा तुमसे छुपाता रहा, कभी कुछ नहीं बताया, और उसके लिए तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले हमारी बेटी को। प्लीज हमारी बेटी के बारे में कुछ मत कहो, मैं सह नहीं पाऊंगी। एक मासूम बच्ची गुनहगार कैसे बन सकती है? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ जाकर सो जाओ। जाओ। माँ चलो ना, मुझे नींद आ रही है। चलो बेटा, चलो ना माँ। हाँ चलो।
चेहरा देखा, वो बदल गई है। बेटी, क्या हुआ? स्वामी जी, मेरी बेटी। बच्ची को अंदर कमरे में सुला दो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। स्वामी सत्यजीत, आप दोनों बाहर जाओ। बच्ची को यहीं रहने दो। चलो चलो, आ जाओ, आओ। मल्लिका की आत्मा सर्वनाश करने की तैयारी कर रही है। करीब करीब 5 सदी पहले एक आत्मा की रक्षा करने के लिए इस काली मां की स्थापना की गई थी। पूजा न होने के कारण जब काली मां की शक्ति कम होने लगी, तब वो आत्मा शक्तिशाली होने लगी और वो शक्ति अब इस बच्ची के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। इसी समय पूजा आरंभ करनी होगी। आने वाले 60 घंटों में हमें उस आत्मा को अपने वश में करना होगा, नहीं तो उस बच्ची की कंकाल को खोद कर निकालना होगा। स्वामी जी, मेरी बेटी। बेटी। जानते हो मैं क्यों आई हूँ? तुमने जैसे मुझे मारा था, वैसे ही मैं तेरी बेटी को मारूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। और मैं उसकी माँ को भी मारूंगी, तड़पा तड़पा के मार डालूंगी।
जैसे तुमने मेरी माँ और मुझे मारा था वैसे ही मेरी माँ से प्यार भरे वादे करके तुमने उसे मार डाला। उसने क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी, गलती हो गई, माफ कर। जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तो आए थे क्या? अब क्यों आए हो? जब मुझे भूख लगी थी तो आए थे क्या? मेरी माँ ने कहा तो तुम नहीं आओगे। तब मैंने उनसे कहा कि तुम जरूर आओगे। मेरी माँ से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती थी। फिर तुमने क्यों किया ऐसा? बोलो। मैं सबको मार दूंगी। मैं सबको मार डालूंगी। ये आत्मा उस बच्ची की थी जिसका बचपना गया नहीं था। इसे मंत्र से या दैविक छड़ी से हम डरा नहीं सकते। स्वामी जी भी हिम्मत हार गए। तुम्हारा खोया हुआ प्यार इस बच्ची का दुश्मन है। ये उसी की बात सुनेगी जिसके साथ इसका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब तो आत्मा का भी ब्लड ग्रुप चेक करवाना पड़ेगा। इसे शांत करना और काबू में रखना सिर्फ इसकी माँ ही कर सकती है, जो है महेश्वरी। महेश्वरी? ये स्वामी जी क्या भूतों के साथ नाचने वाला है? क्या पता यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, माहेश्वरी अभी भी जीवित है। यहां केवल एक ही मृत्यु हुई है और ये उसी आत्मा का साया है। माहेश्वरी किस जगह मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। उसे किसी भी हाल में यहां आना होगा। सिर्फ माहेश्वरी ही आपकी बेटी की प्राणों की रक्षा कर सकती है। चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, माहेश्वरी को यहां आना होगा। और याद रखना, अब केवल 30 घंटे बचे हैं। तुमने ही मुझे बताया था कि महेश्वरी और उसकी बेटी यहां से चली गई हैं, लेकिन बहुत ढूंढने से भी वो मुझे नहीं मिले। ऐसा तुमने क्यों कहा था मुझसे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला मुझसे झूठ? जाओ जाओ ढूंढो उनको, जाओ ढूंढ कर लाओ उन्हें, ढूंढ कर लाओ उन्हें। तुमने दोनों को जान से मार दिया और खूनी मुझे कहता है। क्या मैंने उसे शादी करके धोखा दिया? उन्हें बंद करके भूखा मारा मैंने? तुमने उन दोनों को मार दिया। महेश्वरी कुल देवी की पूजा करती थी। अगर उसकी बिरादरी वालों को पता चला तो तुम्हें मार डालेंगे। चले जाओ, चले जाओ यहां से। अच्छा, तो उनके लिए तुमने गड्ढा भी खोद दिया, पर देखना तुम्हें मारकर मैं इसी में गाड़ दूंगा। सुनो, तुमने उसे कभी भी प्यार नहीं किया। प्यार मैं करता था और उसे दफनाने का हक भी सिर्फ मेरा है, समझे? जाओ, जाओ यहां से।
माहेश्वरी कहाँ है? तुम्ही ने तो उसे मार दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो जिंदा है। उसे देखना है मुझे। वो मेरी वजह से जिंदा है, उसे नहीं मिल सकते। जाओ। तूने मुझसे 2 बार झूठ बोला। बता, माहेश्वरी कहाँ है? छोड़ दो, हम उसे मारने यहाँ नहीं आए हैं। गलती तुमने की है। मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है और उसे सिर्फ महामाई बचा सकती है। बताओ महामाई कहाँ है? मैं छोड़ो तुम्हारे मुझे। पैर पड़ती हूँ। वो वहां अंदर है, पागल हो गई है। और उसका कारण तुम हो। उसने देख लिया तो बदला ले लेने दो बदला। मैं उसके लिए तैयार हूं। तो जाओ। मैं आज तक उसके पागलपन का रखवाला था और उसी में खुश था। अब ये भी तुम करना चाहते हो तो जाओ। मेरी बेटी को देखने आने की कोई जरूरत नहीं। किसी को उससे प्यार जताने की जरूरत भी नहीं है। किसी को भी नहीं। मेरी बेटी मर चुकी है। वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर चुकी है। उसकी लाश मेरी आंखों के सामने सड़ गई। मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? बोलो। तुम मेरे पास वापस आए हो, वो काली माँ ही है जिन्होंने आज तुम्हें वापस मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं बस पागल होने का नाटक कर रही थी। महेश्वरी, ये सच है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था और इसीलिए मैं वापस आया था। तुम इसकी क्या लगती हो? मैं इनकी पत्नी हूँ। इसकी पत्नी हो? इसने मुझे सुहाग रात को ही धोखा दे दिया था। और तुम्हें? ये आदमी बिना फायदे के कुछ नहीं करेगा। मुझे धोखा देकर मेरी बेटी को मारकर पैसे कमाए। फिर अब क्यों आए हो यहाँ पर? देखिए,
इनकी गलती माफी के लायक नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बेटी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी मल्लिका के हाथों में है। मुझे अपना दुश्मन मत समझो। मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ। मेरी बेटी के शरीर को मल्लिका ने अपने वश में कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मल्लिका के हाथों उसे मरने से बचा सकती हो। मैं जानता था तुम अवश्य आओगी, बिना अपने प्राणों की चिंता किए हुए। अपनी बेटी की आत्मा को केवल तुम ही शांत कर सकती हो। आओ। जो लोग जंगल में रहते हैं वो मरकर सड़ जाते हैं और किसी को दुख भी नहीं होता। मेरी बेटी की आत्मा को शांत करके मुझे इन्हें बचाना होगा। तो फिर धोखा देने वाले की सजा क्या है और खूनी को क्या दंड मिलेगा? बताओ। इसकी सजा अपनी आंखों से देखने के लिए आई हूं। मरी हुई मल्लिका की आत्मा से ज्यादा खतरनाक है ये माहेश्वरी जो जीवित है। माहेश्वरी, तुम्हारी देवी जान लेने वाली नहीं बल्कि जान देने वाली थी। अपने पति की रक्षा करने के लिए काली माँ ने उसे जिंदगी दी, धोखा देने वाले पति को बचाने के लिए नहीं। मौत के बदले मौत, यही है हमारा उसूल। मेरी बेटी की तरह ही तुम्हारी बेटी को भी मरना पड़ेगा और मरकर सड़ना पड़ेगा। अगर उससे पहले किसी ने उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश भी की तो मैं अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगी।
मल्लिका, तुम इस मासूम बच्ची के प्राण लेना चाहती हो ना? तुम मां का दर्द समझ सकती हो। तुम भी एक मां हो, इसे मारना चाहती हो ना? सब लोग एक मां जिसका नाम माहेश्वरी है, उसकी दया के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम्हारी बेटी की आत्मा कोई भटकने वाली आत्मा नहीं है। उसकी आत्मा को स्वर्ग जाना है। हवन कुंड के पास उसकी अस्थि है। तुम्हें स्वयं अपने हाथों से उसकी अस्थि को अग्नि में समर्पित करना होगा, तभी मल्लिका को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अब भी अगर तुम इस मासूम बच्ची को मारना चाहती हो तो ये लो। बेटी की आत्मा कोई भटकने वाली आत्मा नहीं है। उसकी आत्मा को स्वर्ग जाना है। हवन कुंड के पास उसकी अस्थि है। मार डालो, सबको मार डालो, सबको मार दो, अपना बदला लो माँ। इसकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो माँ। रुको माँ, मत जाओ माँ, रुक जाओ, सबको मार डालो, मत जाओ माँ। नहीं माँ, रुक जाओ माँ, मत जाओ माँ, मत जाओ माँ। अरे बचाओ! मत जाओ माँ, सबको मार डालो माँ।
बेटी, बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मोना, बेटा, मोना, मेरी बच्ची, कुछ नहीं, महेश्वरी, ठीक हो गया बेटा। स्वामी जी, विजयी भवा। एक मां के बलिदान से तुम्हारा परिवार मिला। मां से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता।